आज हमें आधुनिक काल के दो कवियों पर प्रकाश डालना है। एक पहला कवि है नरेश मेहता और दूसरा कवि है मंगलेश डबराल। मित्रों, कवि नरेश मेहता और मंगलेश डबराल नई कविता के कवि है। प्रथमतः हम नरेश मेहता के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार कर सकते हैं। ये दोनों कवि ऐसे हैं, नरेश मेहता और मंगलेश डबराल। इन दोनों कवियों को सामाजिक टच है, उसी को हम सामाजिक जानीव कहते हैं। कवि नरेश मेहता का जन्म एक गुजराती परिवार में 1924 में हुआ। सामाजिक वातावरण के प्रति अत्यंत जागरूक ऐसा कवि, सामयिक वातावरण के प्रति अत्यंत जागरूक कवियों में नरेश मेहता का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिकता के क्षेत्र में उनका उल्लेख किया जाता है। नरेश मेहता की जो कविता है और उसका जो महत्व है, वह महत्व प्रकृति के प्रति यानी निसर्ग के प्रति उनका गहन आकर्षण और सुंदर स्वच्छ जीवन के प्रति एक आस्था, हम यह कह सकते हैं कि एक आशावादी स्वर उनकी कविता में हमें दिखाई देता है। सामाजिक जीवन के प्रति जागरूकता, जीवन के यथार्थ का स्वीकार उन्होंने किया। उस समय नरेश मेहता के समय 3 हिंदी की पत्रिकाएं प्रचलित थी। एक राष्ट्र भारती, दूसरी थी आजकल, तीसरी थी नई कविता। यानी नरेश मेहता के समय ये 3 प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी और इन मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित और कवि आगे का दूसरा तार सप्तक अपने स्वतंत्र काव्य संकलन की रचनाओं में उपर्युक्त प्रवृत्तियां अनेक स्तरों पर देखी जा सकती है। उनका पहला और विशेष काव्य संग्रह बन पाई सुनो, बन पाई सुनो, यह उनका पहला काव्य संग्रह। बन पाई सुनो कविता संग्रह की कविताओं में विचारों की प्रधानता है, यानी उसमें कवि का स्वयं का यथार्थवादी सामाजिक के रूप में स्पष्ट हुआ है, विचार स्पष्ट हुआ है। यानी उनके सामाजिक विचारों में एक व्यापकता है और उसी का विकास करने की इच्छा भी उनमें है। और इस संदर्भ में दूसरा तार सप्तक की समय देवता उनकी रचना, पढ़ने योग्य रचना समय देवता,
यानी इस कविता में समय देवता, इस कविता संग्रह की कविता में कवि में स्वस्थ मानवतावादी चेतना चित्रित हुई लगती है, जिसमें मनुष्य के यानी मनुष्य समाज के लिए बड़ी आस्था और विश्वास की आकांक्षा उस कविता में परिलक्षित होती है। इसी प्रकार से उनका तीसरा काव्य तीर्थजल, किरण, मेघ मिथुन आदि कविताएं प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत ऐसी कविता, यानी कवि का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, उनकी जो रोमांटिकता है या रोमांटिक प्रवृत्ति जो है, हमें इन कविताओं में दिखी जाती है। वैसे भी कवि साहित्य और राजनीति को पर्यायवादी शब्द मानकर चलता है और इसीलिए वह जीवन की विषमता को भी देख सकता है। उसके मन में इस विषमता के लिए अत्यंत दुख है, जो सामाजिक विषमता है। समाज में जो परंपरागत विषमता फैली हुई है, वह अनेक प्रकार की विषमता समाज में फैली हुई है। वह विषम समाज देखकर कवि का मन दुखी होता है और यही कवि नरेश मेहता की सामाजिक जागरूकता है। और इसी जागरूकता ने उसमें उदार मानवीयता का विकास किया। वह भी समाजवादी साहित्य को की तरह वर्गहीन समाज की कल्पना नरेश मेहता ने की है। दूसरे कवि है मंगलेश डबराल। ये मंगलेश डबराल भी सामाजिक टच या स्पर्श करने वाले ये कवि है। इन्होंने भी अपनी कविताओं में सामाजिक विषमता पर दुख व्यक्त किया। मंगलेश डबराल ने, मंगलेश डबराल का जन्म गढ़वाल जिले के काफलपानी नामक छोटे से गांव में हुआ था। एक संपन्न ऐसे घराने में मंगलेश डबराल का जन्म हुआ। परंतु एक बात है, मंगलेश डबराल के घर में पहले से ही एक सांस्कृतिक वातावरण था। सांस्कृतिक वातावरण इस अर्थ में, उनके घर में यानी मंगलेश डबराल के घर में शुरू से ही परंपरागत एक साहित्यिक वातावरण था। यानी मंगलेश डबराल के पिता गढ़वाली भाषा में कविता लिखते थे। पिताजी एक अच्छे गायक थे। मंगलेश डबराल की प्राथमिक शिक्षा अपने छोटे से गांव में काफल पानी के प्राथमिक विद्यालय में हुई। बचपन में संस्कृत भाषा पढ़ने की बड़ी चाव थी। इसी के साथ साथ हिंदी भाषा और अंग्रेजी में भी विशेष रुचि रखते थे मंगलेश डबराल। और हमेशा मंगलेश डबराल परिस्थिति के साथ जूझने वाले कवि है, लड़ने वाले कवि है। यानी मंगलेश डबराल ने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन उसके लिए आपको, मंगलेश डबराल को बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ा। मंगलेश डबराल की और एक व्यक्तित्व की विशेषता है, संगीत प्रिय थे वे। अरे अनुवादक भी थे, पत्रकार भी थे, कई भूमिकाएं उन्होंने अपने जीवन में निभाई। यानी मंगलेश डबराल कवि के रूप में सन 1981 में परिचित हुए। उनका पहला काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुआ, पहाड़ पर लालटेन। यानी मंगलेश डबराल ने अधिक ख्याति काव्य के क्षेत्र में पाई है, अन्य क्षेत्र में नहीं। यानी उन्होंने वर्तमान समाज एवं उसमें व्याप्त विसंगतियों को उजागर करने के लिए कविताओं का माध्यम चुना।
पहाड़ पर लालटेन मंगलेश का पहला कविता संग्रह है। यानी मंगलेश की इस कृति की कविता में दुख के प्रसंग पहाड़ पर लालटेन के समय में ताजे जख्म रहते थे। दूसरा कविता संग्रह घर का रास्ता। इस कविता संग्रह में प्रेम को विशेष बनाकर भी उसमें प्रेम नहीं है, प्रेम जैसी चीज नहीं है, कोई लिखी भी नहीं। उनमें एक करुण व्यंग्य है। मंगलेश डबराल का तीसरा काव्य संग्रह हम जो देखते हैं, और इस कविता संग्रह की कविताएं मंगलेश ने उस दौर में लिखी जिसमें उत्तर आधुनिकतावाद महानगर की भाषा की संस्कृति में एक उथल पुथल हो रही थी। महानगरीय जीवन सामने आ रहा था। आवाज की एक जगह है मंगलेश डबराल का नवीनतम कविता संग्रह। और इस कविता संग्रह की विशेषता यह है कि इसमें संगीत को विषय बनाकर लिखी गई अनेक कविताएं पाई जाती हैं। यानी मंगलेश डबराल की कविताएं इस पीढ़ी के खास रंग को सामने लाती है, और उसी की वजह से ही मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कविता की दुनिया में अपने लिए एक विशेष प्रियता और सम्मान अर्जित कर रहे हैं। मंगलेश एक सजग कवि है, इसलिए अपनी कविता के सकारात्मक पहलुओं को उन्होंने बराबर जीवित रखने और विकसित करने की कोशिश की। मैं तो यही कहूंगा कि मंगलेश की कविता ने वक्त की मार को झेला है, इसलिए एक बिखराव भी उसमें उभर कर सामने आता है। यानी मंगलेश की कविता में पहाड़, नदी और जंगल, अपने लोगों का संघर्षमय जीवन चित्रित हुआ है। उनकी कविताओं में पाठक खुद यह अनुभव करता है, पढ़ने वाला यह खुद अनुभव करता है कि सहज स्वाभाविक रचना पाठक के हृदय को अपने आप छू लेती है, स्पर्श कर लेती है। यह सहजता, स्वाभाविकता मंगलेश की कविताओं की सबसे बड़ी शक्ति है। यानी उनकी खास विशेषता यह है कि जब कवि मंगलेश चुप हो जाते हैं तब उसकी यादें सामने आ जाती है। ऐसा लगता है कि चारों ओर उनकी प्रतिध्वनि हो रही है। उनकी कविता में अपने समय को समय के समाज की चिंता की अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी कविता मनुष्य बने रहने की चिंता की अभिव्यक्ति और चेतावनी की कविताएं है। यानी इस प्रकार मंगलेश डबराल की कविता के पीछे एक सच्चे कवि का स्वाभिमान खड़ा है, एक सच्चे संवेदनशील कवि है। उनकी वाणी में एक सच्चे संवेदनशील भावना भी है।